हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो कि अपने बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये लोग अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर कोई अपनी दुकान पे बिज़नेस करते हैं, या कोई भी कारोबार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जब इतनी आमदनी नहीं होती कि जिससे वो अपने माँ बाप, घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो फिर वो सोचते हैं कि किसी अच्छे मुल्क जाएं और बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में ज़्यादा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हर दूसरे बंदे का वहाँ जाना ड्रीम है, एक ख्वाब है, और हर कोई चाहता है कि इस वक्त वो इस मुल्क में पहुँच जाए और अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल दे, उनका मुस्तकबिल बेहतर बना दे। दोस्तों, अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जिस मुल्क के आज मैं आपको फ़ायदे बताने वाला हूँ, एडवांटेज बताने वाला हूँ, बेनिफिट बताने वाला हूँ, इस मुल्क के एडवांटेज और बेनिफिट सुन के आप यकीनन कहेंगे हमने इसी मुल्क जाना है। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम बात करेंगे और जहाँ जाकर आपकी फ़ैमिली की ज़िंदगी 1 से 2 साल में ही चेंज हो जाती है, दोस्तों उस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड जाना क्यों हर पाकिस्तानी और इंडियन का इस वक्त ख्वाब है, उसके 3 बहुत बड़े एडवांटेज हैं जो कि दुनिया के किसी और मुल्क में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो क्या 3 बड़े एडवांटेज हैं। आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा कैसे हासिल हो सकता है, न्यूजीलैंड में सैलरी कितनी होगी, और सबसे बढ़ के वहाँ पर अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, नहीं आ सकते, और वहाँ पे कौन कौन सी आप जॉब कर सकते हैं, तमाम चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये कि इसका एक तो आपको ई वीज़ा घर बैठे हासिल हो जाएगा। इसके लिए आपको इसका वीज़ा हासिल करने के लिए कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों की लगने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसमें कोई लंबी लंबी लाइनों में लग के ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है गर्मी में, बल्कि आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने उससे फिर अप्लाई करना है और किस तरह आपको घर बैठे ये वीज़ा हासिल हो जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर सैलरी वो 10 से 12 लाख रुपये माहाना मिलती है, जो कि यूके के मुकाबले में तकरीबन डबल के बराबर है। क्योंकि यूके में अमूमन अगर आप कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 से 7 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है, जबकि इस मुल्क में 10 से 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में और 4 से 5 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका बाहर आने का, जो हमने शुरू में बात की, वो यही होता है बाहर आके ज़्यादा पैसा कमाएं और अपने बच्चों, अपने घर वालों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकें, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दें, अपने घर वालों को हर ज़रूरियात ज़िंदगी जो उनका हक़ बनता है वो आप प्रोवाइड करें। जो कि अभी आप पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आपको मुश्किल पेश आ रही होती है, आप दिल से चाहते हैं कि वो तमाम ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, अपने माशी हालात की वजह से। तो दोस्तों, 12 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, और इस सैलरी को आप हासिल करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने अभी शुरू में बात की कि इसका आपने वीज़ा घर बैठे हासिल करना है, घर बैठे अपने अप्लाई करना है। किस तरह अप्लाई करना है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ पे आपने जाना है, उस लिंक को ओपन करना है, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और न्यूजीलैंड के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। विज़िट वीज़े के लिए आप अप्लाई करें तो आपके पास 4-5 चीज़ें स्कैन करा के पहले से आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लें, जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सेव होनी चाहिए, वो अटैच करनी होंगी। एक तो आपके पास इसके लिए पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, पासपोर्ट के 2 पेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप स्कैन करा के अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करें। सेकंड, आपके पास NIC फ़ोटो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और FRC और बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के रख लेनी है और आपने विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है। विज़िट वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हो उमूमन आपको 10 से 15 दिन में वहाँ से रिप्लाई आता है, और आपको शुरू में अगर आपकी चीज़ें तमाम पूरी होती हैं, मुकम्मल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपको शुरू में 3 से 6 महीने का विज़िट वीज़ा दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पर न्यूजीलैंड जाते हैं और आपको वहाँ कोई जॉब मिल जाती है, वहाँ पर कोई रोज़गार मिल जाता है, तो आप अपने विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और दुनिया के बहुत कम मुल्क ये इजाज़त देते हैं कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ और उसे फिर वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लें, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको ये एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों, विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बताया था वहाँ कौन कौन सी ऐसी जॉब है जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको आसानी से मिल सकती हैं। सबसे पहले वहाँ पे जो है वो है डेयरी और मीट की सनत की जॉब। डेयरी और मीट की बेशुमार इंडस्ट्री है। दूध जो ड्राई पाउडर वगैरह हम चाय में यूज़ करते हैं,
यहाँ पे बच्चों की फीडर में यूज़ करते हैं। जो हम यहाँ पे पीते हैं खुश्क पाउडर दूध, वो ज़्यादातर न्यूजीलैंड से पूरी दुनिया में आता है। उसकी वजह ये है कि गाय, भेड़ और बकरियाँ यहाँ पे तकरीबन 5 करोड़ के करीब हैं, जबकि अपनी इस मुल्क की आबादी 50 लाख के करीब है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी गाय, भेड़ और बकरियाँ और मवेशी यहाँ पर हैं। पूरी दुनिया में यहाँ से दूध एक्सपोर्ट होता है और पूरी दुनिया के लोग इसे यूज़ करते हैं। और न्यूजीलैंड में भी इसकी बेशुमार फैक्ट्रियाँ, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे गोश्त यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इतने मवेशी हैं तो गोश्त भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे होता है, तो उसकी बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। मीट फैक्ट्रीज़ में भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में कोई तालीम ली है, कोई एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स है, तो आपको डेयरी और मीट सनत में अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं है तो आप एज अ लेबर वर्कर भी वहाँ जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जॉब है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनसे हम खेती बाड़ी कहते हैं। इधर बहुत से फ्रूट होते हैं। कीवी फ्रूट का आपने नाम सुना होगा, चेरीज़ का नाम सुना होगा, बेरीज़ का नाम सुना होगा, ज़्यादातर न्यूजीलैंड में पैदा होती हैं और यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा बहुत वेजिटेबल और फ्रूट्स दूसरे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में आपकी तालीम है, या फिर आपकी एजुकेशन है, या फिर आपको काम करने का तजर्बा है, या काम करने का तजर्बा नहीं भी है लेकिन आपको शौक़ है एग्रीकल्चर में काम करने का, तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है। होटल रेस्टोरेंट में इसलिए जॉब है कि यहाँ पे टूरिस्ट लाखों की तादाद में हर साल आते हैं, और जहाँ पे भी टूरिस्ट दुनिया में जाएंगे वहाँ होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह पे आपको मिलेंगे। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। मैं अपनी वीडियो में अक्सर बताता रहता हूँ कि आप अगर पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, और अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको लेबर में वेटर की, लॉन्ड्री की, गार्ड की, रूम सर्विस की, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है। ये जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं तामीरात का शोबा, उसमें आपकी कोई तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर तालीम नहीं है तो आप ऐसा, आपको कोई स्किल आता है, हुनर आता है, आपको बिजली का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, ये किचन रेनोवेशन का काम आता है, कोई भी काम आता है कंस्ट्रक्शन के वाले से, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में दोस्तों डॉक्टरों के लिए बहुत जॉब है। मेडिकल शोबे में डॉक्टर हैं अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हैं, या फिर आपको कोई डिस्पेंसरी का काम आता है, फार्मेसी का, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स हैं। अब जो समझदार लोग होते हैं विजिट वीज़े पे आते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ पे कोई भी जॉब हासिल कर लें, और अगर जॉब की बात डन हो जाती है तो फिर वो अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराते हैं, और फिर वो 1 से 3 साल का उन्हें वर्क वीज़ा मिलता है, और फिर वो लंबे अरसे रहते हैं। यहाँ का जो वीज़ा फ़ीस है वो भी बहुत कम है। एक आदमी का तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये वीज़ा फ़ीस है, और अगर एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे जा रहे हैं तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये का ख़र्चा होता है वीज़ा फ़ीस का। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ की जो आबादी है 50 साल के कम है, तो इन्हें वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाहर से वर्कर्स ये लेते हैं। जो इसका दारुलहुकूमत है उसका नाम है वेलिंगटन, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। वेलिंगटन और ऑकलैंड में बेशुमार आपको जॉब्स के मौके मिलते हैं। यहाँ पर सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपये, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। बहुत ही क्लीन कंट्री है, बहुत ही साफ़ सुथरा मुल्क है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, एक दूसरे से बहुत कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से बहुत ताउन करते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को अमूमन कीवीज़ कहा जाता है। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा हो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, तो उसमें न्यूजीलैंड की टीम को कीवीज़ कह के ही पुकारा जाता है। यहाँ का जो परिंदा है वो भी कीवी बर्ड भी बहुत मशहूर है, यहाँ का कीवी फ्रूट भी बहुत मशहूर है, और यहाँ के कीवी लोग भी बहुत मशहूर हैं। तो घर पे आपको ई वीज़ा अगर इसका वसूल हो जाता है तो फिर आपकी किस्मत बदल जाती है। आप न्यूजीलैंड जाते हैं, अपनी फैमिली को भी ले जाते हैं और लंबे अरसे रहते हैं, तो फिर आपका एक नया दौर शुरू होता है। आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल एक सुनहरी दौर में शामिल हो जाता है। दोस्तों इसके लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।